हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट सीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हैरेड-डॉमर मॉडल एके सीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हैरेड-डॉमर मॉडल। इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2018 के अंदर यूपीएससी में इकोनॉमिक्स ऑप्शन में हमें क्वेश्चन देखने को मिला। ऑल्दो वहां पे उन्होंने आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा अबाउट द सीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हैरेड-डॉमर मॉडल, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो क्वेश्चन आया वो स्टेटमेंट बनता था कहाँ से? एके सीन मॉडल से। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन हैरेड्स मॉडल ऑफ ग्रोथ, इफ द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट एक्सीड्स द वारंटेड ग्रोथ रेट, what will be the relationship between actual growth and the expected growth rate? अगर आपको हैरेड मॉडल पता है, आई होप अभी तक आपने हैरेड मॉडल वाली वीडियो देखी है। अगर आपने नहीं देखी, आई रिक्वेस्ट कि टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आज की वीडियो देखना। हैरेड मॉडल के अंदर हम लोगों ने वारंटेड ग्रोथ रेट पे बात की, हम लोगों ने एक्चुअल ग्रोथ रेट पे बात की, और हम लोगों ने नेचुरल ग्रोथ रेट पे बात की। हम लोगों ने कहीं पे भी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट के बारे में बात नहीं की। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट के बारे में कौन बताता है हमें? इट्स एके सीन जो हमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट के बारे में बताते हैं। अब सीन्स के बारे में अगर हम बात करें तो सीन क्या बोलते हैं? सेन ने अपनी इंटरप्रिटेशन स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट से। इनफैक्ट जब आप हैरेड डॉमर भी पढ़ते हैं तो आपको पता है वहां पे भी हम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। डिमांड साइड, सप्लाई साइड याद आ रहा है? तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक पीरियड टी के अंदर देखना है कि इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, लेट से आप 2023 में देखना चाहते हो इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, तो उन्होंने बोला आप कैसे देखोगे? आप यहाँ पे देखोगे एक्सपेक्टेड इनकम हम कितनी एज्यूम कर रहे थे इन टाइम पीरियड टी, दैट इज 2023 के अंदर आप कितनी इनकम, कितना आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे, माइनस एक्चुअल कितना हुआ प्रीवियस पीरियड में, मतलब 2022 के अंदर कितना हुआ, इनटू न्यू। न्यू स्टैंड्स फॉर कैपिटल आउटपुट रेशियो। जो हम हैरेड मॉडल पढ़ते हैं तो सी लिखते हैं ना, तो सी इज व्हाट, सी को ही न्यू बोला। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने बोला जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन टाइम पीरियड टी, इट इज इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ एक्स टी, दैट इज एक्सपेक्टेड इनकम इन टाइम पीरियड टी, एंड वाई टी माइनस टी, मतलब एक्चुअल इनकम इन टाइम पीरियड टी माइनस वन। आज जब आप हैरेड मॉडल पढ़ते थे तो वहां पे हम ग्रोथ रेट के बारे में बात करते थे। जब आप एक्चुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात करते थे तो आप लिखते थे डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे भी हमें एक्चुअल इनकम चाहिए, एक्चुअल आउटपुट के बारे में देखना है इन टाइम पीरियड। तो हमारा, मैं ग्रोथ रेट के बारे में बात नहीं करी, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल इनकम। तो यहाँ पे मेरी एक्चुअल इनकम इन टाइम पीरियड टी किसके बराबर होगी? इट इज इक्वल टू 1/s/IT। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लायर का रिलेशन है। 1/s इज योर मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है? नॉर्मली आप लिखते हैं 1 - MPC, बट 1 - MPC इज s, दैट्स वाई मैंने इसको बोला 1/s इज आर मल्टीप्लायर। तो इट इज आवर इक्वेशन 1, इट इज इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में से भी जो हमें पार्ट चाहिए वो क्या है? हम यहाँ से भी IT लेंगे, यहाँ से भी IT। इक्वेशन सेकंड मुझे देगा IT इज इक्वल टू SYT। मैं इसको इक्वेशन सेकंड मार्क कर देती हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में LHS बराबर है तो मेरी RHS भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। अगर हम राइट हैंड साइड के बारे में बात करें तो मेरे पास क्या आएगा? SYT इज इक्वल टू न्यू XT माइनस YT माइनस 1। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला? मुझे क्या चाहिए? मुझे YT चाहिए। ठीक है, एक्चुअल इनकम प्रोडक्शन कितना हो रहा है मुझे मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? उसके लिए मुझे क्या करना है? एक्चुअल इनकम के लिए मुझे यहाँ पे YT को सेपरेट करना पड़ेगा। तो YT इज इक्वल टू न्यू अपॉन एस, YT इज इक्वल टू न्यू अपॉन एस XT माइनस YT माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया? सेन ने क्या लिया? सेन ने यहाँ पे
एक्सपेक्टेड इनकम के बारे में बात की, एक्सटी के बारे में बात की, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे एक्सटी से, तो एक्सटी को मुझे यहाँ पे लाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं डिवाइड करूंगी बोथ साइड बाय एक्सटी, बिकॉज सेन के मॉडल पे हम एक्सपेक्टेड आउटपुट के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाई टी अपॉन एक्स टी इज इक्वल टू न्यू अपॉन एस एक्स टी माइनस वाई टी माइनस वन अपॉन एक्स टी। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब सेन ने क्या बोला, इसको उन्होंने बोला एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट एक्स टी माइनस वाई टी माइनस वन अपॉन एक्स टी, इसको क्या इन्होंने बोला, इट इज व्हाट, इट इज एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। अब ये ग्रोथ रेट कैसे है वो भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट पता होगा, हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा वाई टी अपॉन वाई टी। डेल्टा क्या इंडिकेट कर रहा है, डेल्टा इज बेसिकली द डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस ही बता रहा है पिछले पीरियड में और इस पीरियड में इनकम कितनी चेंज हुई। तो पिछले पीरियड में और इस पीरियड में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पे कितना डिफरेंस आया, और उसको हमने कंपेयर किया विद द एक्सपेक्टेड इनकम। ठीक है, हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर मैं एक्चुअल से कंपेयर करती तो मैं बोलती इट इज माई एक्चुअल ग्रोथ रेट, बट नाउ मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंपेयर कर रही हूँ इसको विद द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट। दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को जो हाईलाइटेड पार्ट है इसको मैं बोलूंगी इट इज माई एक्सपेक्टेड इनकम। ठीक है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, सॉरी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, ये मेरा क्या है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इंप्लाइज वाई टी अपॉन एक्स टी इज इक्वल टू न्यू अपॉन एल जी टी हैट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट इसकी जगह जो नोटेशन यूज किया उसको लिखा। आई होप यहाँ तक आपको सेंस बन रही है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बोलूंगी ये वो टॉपिक्स है जहाँ पे जब तक आप खुद से नहीं रिवाइज करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे वाई टी और एक्स टी को, वाई टी इज वॉट, वाई टी इज योर एक्चुअल इनकम इन द इकोनॉमी, एक्चुअल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एंड एक्स टी इज द एक्सपेक्टेड। अगर हम एज्यूम करें जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है, उतना ही हमारा रियलाइज हो रहा है, इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड इसको इरेज कर लेते हैं। अगर हमने, मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आपका इफ, ठीक है, ये जरूरी नहीं है होगा, इफ एक्स टी इज इक्वल टू वाई टी हो जाए तब क्या होगा, एक्स टी अपॉन वाई टी, मतलब ये रेशो क्या आ जाएगी, इट इज इक्वल टू वन। इसका मतलब वन इक्वल टू न्यू अपॉन एल जी टी हैट। दिस इंप्लाइज जी टी हैट मेरा क्या आ जाएगा, जी टी हैट इज इक्वल टू एस अपॉन न्यू। ठीक है, तो ये जो जी टी हैट इज इक्वल टू एस अपॉन न्यू, बेसिकली अगर आपको याद हो हैरेड मॉडल में हम लोग क्या करते थे, हम बोलते थे हमारा जो ग्रोथ रेट होता था वो क्या होता था, एस अपॉन सी। और मैंने आपको बोला सी इज बेसिकली न्यू, न्यू लिखो या सी लिखो दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा एक्सपेक्टेड इसके बराबर हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे, अगर ये हमारा एक्चुअल हो जाए, ये रियलाइज हो जाए, तो हम इसको एक्चुअल नहीं बोल रहे, हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोलेंगे वारंटेड ग्रोथ रेट। हम इसको क्या बोलेंगे, वारंटेड ग्रोथ रेट। क्यों वारंटेड बोल रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप किसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हो इसका मतलब वो आपकी डिजायर है। और वारंटेड ग्रोथ रेट में क्या हम बात करते थे, हम हमेशा डिजायर्ड के बारे में बात करते थे। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे वारंटेड ग्रोथ रेट। ठीक है, ये जो आपका एस अपॉन न्यू है इट इज योर वारंटेड ग्रोथ रेट। और अगर आप इसको लिंक कर पा रहे होगे हैरेट मॉडल से, तो वहां पे भी जो हमारा एस अपॉन न्यू था वो हमारा क्या बनता था, दैट बिकम्स आर वारंटेड ग्रोथ रेट। लिंक लिंक समझ आ रहा है, आई होप अगर आपको लिंक समझ आ रहा है, अगर आपको लिंक समझ आ रहा है तो आपके लिए ये चीजें इजी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका जीटी हैट इज व्हाट, जीटी हैट आपका बेसिकली क्या था, ये वाला आपका क्या था, इसको हमने बोला एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। अगर आपका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट एस अपॉन न्यू के बराबर नहीं हो, जरूरी तो नहीं है कि वो आपका वारंटेड के बराबर बने। एस अपॉन न्यू हमारा क्या हो गया, वारंटेड।
जी टी हैट आपका क्या हो गया, जी टी हैट हो गया एक्सपेक्टेड, और एक्सपेक्टेड वारंटेड के बराबर कब होता है, एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू वारंटेड कब, जब हमारा क्या था एक्स टी इज इक्वल टू वाई टी। आई होप आपको आप ये इस चीज से आपको थोड़ा ज्यादा समझ आ पा रहा होगा। ठीक है, वारंटेड क्या है, एस अपॉन न्यू, हमारा एक्सपेक्टेड क्या था जी टी हैट, और वो वारंटेड के बराबर क्या आपका बनता है, इफ एक्स टी इज इक्वल टू वाई टी। नॉर्मली हमारा एक्सपेक्टेड क्या होता था, एक्सपेक्टेड नॉर्मल सेंस में हमारा क्या होता था, एक्स टी माइनस वाई टी माइनस वन अपॉन एक्स टी। ठीक है, आपका एक्सपेक्टेड क्या है, वारंटेड क्या है, आपको क्लियर हो पा रहा होगा अब यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अगर हम बोले कि हमारा जरूरी तो नहीं है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड है वो वारंटेड के बराबर हो, डिविएशन भी आ सकता है। इफ जी टी हैट इज नॉट इक्वल टू एस अपॉन न्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आपका एक्सपेक्टेड इज नॉट इक्वल टू योर वारंटेड, तब क्या होगा, तब क्या हो सकता है, या तो आपका जी टी हैट इज ग्रेटर देन एस अपॉन न्यू हो सकता है, या जी टी हैट लेस देन एस अपॉन न्यू हो सकता है। ये तो हमारा एक्सपेक्टेड और वारंटेड के बारे में बात हुई। लेकिन हैरेड में वापस से चलिए, हैरेड हमें क्या बोलते थे, हैरेड बोलते थे फॉर स्टेडी स्टेट आपको क्या चाहिए, फॉर स्टेडी स्टेट वारंटेड और एक्चुअल बराबर होना चाहिए, वारंटेड और एक्चुअल बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अब हम एक्चुअल ग्रोथ रेट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट मेरा क्या होगा, जी टी, वारंट सॉरी एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड था मेरा एक्स टी माइनस वाई टी माइनस वन अपॉन एक्स टी। इसी से आप क्या करेंगे, एक्चुअल ग्रोथ रेट को देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल क्या होगा, जहां पे एक्सपेक्टेड की जगह मेरी एक्चुअल इनकम हो, यही होगा। तो इस पूरे इक्वेशन पे मैं क्या करूंगी, एक्स टी की जगह वाई टी लिखूंगी, तो दिस बिकम्स माई एक्चुअल ग्रोथ रेट। आई होप आपको समझ आया कि मैंने एक्चुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे क्यों लाया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग कर देते हैं, वन माइनस वाई टी माइनस वन अपॉन वाई टी। ठीक है, यहाँ तक समझ है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको कंपेयर करना है एक्सपेक्टेड के साथ, बिकॉज सेन ने अपना पूरा इंटरप्रिटेशन ही किस पे दिया, सेन ने अपना पूरा इंटरप्रिटेशन दिया एक्सपेक्टेड पे। सेन ने किस पे दिया, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट के ऊपर पूरा इंटरप्रिटेशन दिया। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, एक्स टी के साथ। दिस इज इक्वल टू वन माइनस एक्स टी माइनस वन अपॉन एक्स टी होल डिवाइडेड बाय वाई टी अपॉन एक्स टी। बिकॉज अगर आप इन दोनों को इक्वेशंस एक्सप्रेशंस को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास वाई टी भी आ रहा है, मेरे पास वाई टी माइनस वन भी आ रहा है, बट मेरे पास एक्स टी नहीं आ रहा। तो मुझे कंपेयर करना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक्स टी को डिवाइड, ऊपर भी डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी मैंने एक्स टी को लाया, सो दैट एक्सप्रेशन पे फर्क ना पड़े, लेकिन जो मुझे चाहिए जिसका मुझे कंपैरिजन करना है वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाए। अब यहाँ पे इस इक्वेशन पे बात करते हैं, वाई टी माइनस वन अपॉन एक्स टी, ये मुझे कहाँ पे मिलता था, ये मुझे मिलता था एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट पे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट मेरे पास क्या था, इट इज इक्वल टू एक्स टी माइनस वाई टी माइनस वन अपॉन एक्स टी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इट कम्स टू बी वन माइनस वाई टी माइनस वन अपॉन एक्स टी। अब यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आई नीड वाई टी माइनस वन अपॉन एक्स टी। तो मैं यहाँ से वाई टी माइनस वन अपॉन एक्स टी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, अपॉन एक्स टी इज इक्वल टू जी टी हैट। ठीक है, तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली। अब उसी तरीके से अगर हम एक्चुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात करें, सॉरी एक्चुअल ग्रोथ रेट के बारे में नहीं, एक्सपेक्टेड के बारे में फिर से अगर हम बात करें, तो पीछे वाली इक्वेशन पे जाएंगे, इस इक्वेशन पे आइए, वाई टी अपॉन एक्स टी इज इक्वल टू न्यू अपॉन एस जी टी है। इस इक्वेशन पे आइए सारे। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वाई टी अपॉन एक्स टी की ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वाई टी हमारे पास डिनोमिनेटर पे वाई टी अपॉन एक्स टी है, तो जो मैंने अभी आपको इक्वेशन दिखाया उस पे मेरे पास क्या है, मेरे पास वाई टी
अपॉन एक्स टी की क्या वैल्यू है, इट इज इक्वल टू जी टी हैट न्यू अपॉन एस। तो ये दोनों वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी कहाँ पे, यहाँ पे, सो दैट मेरा क्या बन जाएगा, मेरा जी टी क्या बन जाएगा, जी टी इज इक्वल टू 1 माइनस क्या है मेरे पास, 1 माइनस जी टी हैट, 1 माइनस जी टी हैट होल डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू थी मेरे पास, जी टी हैट अपॉन न्यू अपॉन एस, जी टी हैट अपॉन न्यू अपॉन एस। ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बन गई। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये वैल्यू लिखी होगी। तो अगर मुझे मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस, जस्ट अ सेकेंड, इक्वेशन से लिखिए, सॉरी, यहाँ पे हमने इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ की, हमें क्या करना था, 1 माइनस लिखना है ना यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने कुछ नहीं, थोड़ा सा वो 1 माइनस जी टी हैड डिवाइडेड बाय जी टी हैड न्यू अपॉन एस, हमने ये हमारे पास हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। दिस इंप्लाइज जी टी इज इक्वल टू 1 माइनस जी टी हैड डिवाइडेड बाय जी टी हैड इंटू न्यू, एस अपॉन न्यू, मैं इसको ऊपर लेके गई, रेसिप्रोकल ले लिया इसका। दिस इंप्लाइज 1 माइनस जी टी इज इक्वल टू 1 माइनस जी टी हैट अपॉन जी टी हैट इंटू एस अपॉन न्यू। ठीक है, हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, अभी तक हमने उसके अलावा कुछ नहीं किया। अब हम यहाँ पे बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हमें जी टी हैट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ सपोज अगर हमारे पास जी टी हैट की वैल्यू क्या आ जाए, जी टी हैट की वैल्यू अगर हमारे पास एस अपॉन न्यू आ जाए, इफ जी टी हैट इज इक्वल टू एस अपॉन न्यू अगर हमारे पास आ जाए, इसका मतलब 1 माइनस जी टी और 1 माइनस जी टी हैट बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें, अगर मैं लिख रही हूँ जी टी हैट की वैल्यू मेरे पास एस अपॉन न्यू हो गई, तो डिवाइड किया मैंने एस अपॉन न्यू से, तो ये और ये बराबर हो गया, तो मैंने लिखा ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, जी टी और जी टी हैट की वैल्यू बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इसको वापस से प्रैक्टिस करिए सो दैट आपके लिए चीजें मुश्किल ना हो। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन पे आइए, इसको मार्क कर लीजिए स्टार। अगर हम स्टार इक्वेशन के बारे में बात करें, इसको वापस से लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 1 माइनस जी टी इज इक्वल टू 1 माइनस जी टी हैट divided by gt hat s upon nu. This implies 1 minus gt upon 1 minus gt hat is equal to s upon nu divided by gt hat. ठीक है, यहां तक आप लोगों ने लिखा। ये हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम नाइफ एज पे पहुंचना चाह रहे हैं। अगर आप एक बार आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे क्या था, अगर हमारा एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट एक्सीड कर जाए वारंटेड ग्रोथ रेट से, एक्सपेक्टेड क्या था, जीटी है, अगर ये ग्रेटर देन हो जाए एस अपॉन न्यू से, तो हमें रिलेशन देखना था बिटवीन द एक्चुअल ग्रोथ एंड द एक्सपेक्टेड। दैट्स व्हाई अब हम जीटी हैट और एस अपॉन न्यू को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने बोला ये हमारे पास है, लेकिन अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आपका जी टी हैट और एस अपॉन न्यू की वैल्यू बराबर ना हो, अगर बराबर होती तो हमारे पास क्या आता, अगर हमारी बराबर होती तो एक्सपेक्टेड को हम वारंटेड कहते हैं। लेकिन अब हमने क्या बोला, इफ जी टी हैट इज नॉट इक्वल टू एस अपॉन न्यू, तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे, एक जी टी हैट ग्रेटर देन एस अपॉन न्यू होगा, दूसरा जी टी हैट क्या हो जाएगा, लेस देन एस अपॉन न्यू हो जाएगा। अगर हमारा जी टी हैट ग्रेटर देन एस अपॉन न्यू हो,
पहले इस केस को लेंगे, जी टी हैट ग्रेटर देन एस अपॉन न्यू। इसका मतलब जी टी हैट डिवाइडेड बाय एस अपॉन न्यू लेस देन 1 होगा। देखो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन पे किया, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल याद रखना, जिनको थोड़ा सा भी मैथ्स पे होल्ड नहीं है वो भी ध्यान पे रखना। दिस इम्प्लाइज, अगर हम यहाँ पे बात करें जी टी हैट के बारे में, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जी टी हैट अपॉन एस माइनस न्यू, ये मेरे पास क्या था, जी टी हैट अपॉन एस अपॉन न्यू। ये मेरे पास क्या है, इसकी जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 1 माइनस जी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी टी हैट लेस देन 1। ये मेरे पास ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कहाँ से इक्वेशन आई। ठीक है, एक बार जिसको नहीं समझ आया वापस से देख लीजिए। हमारे पास क्या था, एस अपॉन न्यू अपॉन जी टी हैट। तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल और किसके बीच में रिलेशन देखना है, एक्सपेक्टेड के बीच में। क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है, तो हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एस अपॉन न्यू को मेरे को क्यों चेंज करना पड़ा, बिकॉज एस अपॉन न्यू इज माई वारंटेड ग्रोथ रेट। बट मुझे रिलेशन किसके बीच में देखना है, मुझे एक्सपेक्टेड के बीच में देखना है और रियल के एक्चुअल के बीच में देखना है। तो मैंने क्या लिखा, ये मेरा लेस देन 1 होगा। दिस इंप्लाइज 1 माइनस जी टी हैट इज ग्रेटर देन 1 माइनस जी टी, और जी टी ग्रेटर देन जी टी हैट होगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि अगर आपका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ग्रेटर देन होगा योर वारंटेड ग्रोथ रेट, तब क्या होगा, एक्चुअल ग्रोथ रेट ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से क्वेश्चन दिखाऊंगी एक बार। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या था, इफ द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट एक्सीड्स द वारंटेड ग्रोथ रेट, मतलब जीटी हैड ग्रेटर देन है आपका एस अपॉन न्यू का, जो अभी हम लोगों ने केस किया। तो अगर ये आएगा तो आपने क्या बताना था, रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल ग्रोथ एंड द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। तो आप लोगों ने क्या देखा अभी, रिलेशन पे हमारा क्या होगा इस समय, एक्चुअल ग्रोथ ग्रेटर देन होगा एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट के साथ। तो इस रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। ये फर्स्ट केस है, लेकिन हो सकता था वहां पे क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए, आपको पूछा जाए अगर आपका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट लेस देन हो जाए योर वारंटेड ग्रोथ रेट, तो आप रिलेशनशिप बताइए बिटवीन द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट एंड द रियल ग्रोथ रेट। तो अब आप क्या बोलेंगे, इफ जी टी हैट लेस देन एस अपॉन न्यू हो जाए, देन एस अपॉन न्यू अपॉन जी टी हैट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस जी टी अपॉन 1 माइनस जी टी हैट ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब जी टी लेस देन जी टी हैट हो जाएगा। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट लेस देन हो जाएगा वारंटेड ग्रोथ रेट इस केस में। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, आपको समझ आया ये क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, सीन्स की इंटरप्रिटेशन। आई होप आपको समझ आया। और अगर आपको ये चीज समझ आ रही है इस क्लासेस के अंदर, तो आई रिक्वेस्ट कि आप डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड ऑल्सो ज्वाइन मी एट माई टेलीग्राम चैनल दैट इज इकोनॉमिक्स विद बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।